एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि वाई स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इट इन रियल लाइफ, हमारे रियल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कुछ प्री रिक्विजिट्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा प्लस स्ट्रक्चर। अगर हम एक डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड रूप में रखें तो हम उसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम अब डेटा स्ट्रक्चर की रेगुलर डेफिनेशन देखें तो होता है अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली। मतलब अगर हम एक डेटा को एक कंप्यूटर में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर करें ताकि हम उसे एक इफेक्टिव रूप में यूज कर सके, तो हम उसी को कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? इसे हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। लेट से एक पर्सन है, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है। अब उसे उस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के जाने के बीच उसे कितने टर्न लेने हैं, कितने राइट टर्न लेने हैं, कितने लेफ्ट टर्न लेने हैं, ये एक डिसाइडेबल फैक्टर होता है अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचना है। सेम इसी प्रकार अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो अगर हम एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखें तो एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इफ यू परफॉर्म देम देन यू विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज एल्गोरिथम। सो हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को पढ़ें क्यों, हमारा उसका डेली लाइफ में यूज क्या है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अब देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। वैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वो डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इवन एक छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, वो हमें पता हो या ना, बट वो यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम उसके एग्जांपल देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। अब हम अमेजोन पे हम लैपटॉप सर्च करते हैं। जैसे कि हमने लैपटॉप सर्च किया, अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखता है सॉर्ट बाई। अब हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं प्राइस लो टू हाई, अगर प्राइस हमें लो टू हाई चाहिए या हाई टू लो, हम जैसे भी चाहें वैसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। इवन सिर्फ अमेजोन ही नहीं, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है सभी मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का यूज करती है। चलिए अब हम देखते हैं फ्लिपकार्ट पे। देखिए फ्लिपकार्ट पे भी हमने लैपटॉप सर्च किया, देखिए यहाँ पर भी सॉर्टिंग का ऑप्शन है। सॉर्टिंग आप कर सकते हैं प्राइस लो टू हाई या प्राइस हाई टू लो, या तो न्यूएस्ट फर्स्ट, या तो जिसकी पॉपुलरिटी इतना। तो फ्रेंड्स, इवन जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इवन ई कॉमर्स का जितनी भी वेबसाइट है, सब के सब मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का यूज करती हैं। सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट ही नहीं, इवन अगर आप जॉब पाना चाहते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, लाइक इन सब का जब इंटरव्यू राउंड होता है तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ये डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, और इनका रियल लाइफ में यूज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए। तो बेसिकली इसका प्री रिक्विजिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, चाहे आप सी ले सकते हैं, चाहे जावा ले सकते हैं, चाहे पाइथन, बेसिक कोई भी एक, आपको बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।